हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। फिर से स्वागत है आपका विद्यार्थी फिजिक्स क्लासेज में। चलो, तो आज मैं आपका 10 क्लास का नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के क्या क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होते हैं गुण। तो फर्स्ट पहले इमेज बना करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लेन मिरर है, ये है आपका प्लेन मिरर। और यहाँ पे इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो इसका इमेज यहाँ पे ये बनेगा। ये बनेगा इमेज। तो होता ही है प्लेन मिरर में कि ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे प्लेन मिरर से होता है, जस्ट उतना ही डिस्टेंस पे उसका प्लेन मिरर के पीछे क्या बनता है, इमेज बनता है। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से मिरर तक का डिस्टेंस x होगा, तो मिरर से x ही डिस्टेंस पर पीछे इमेज बनेगा। दूसरा, इस बॉडी का हाइट अगर h होगा, तो इसके इमेज का भी हाइट h होगा। ओके, तो फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एच आई इज इक्वल टू एच ओ। सेकेंड इसका प्रॉपर्टीज है कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डेट मीन्स, और करके हम इसको भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u। थर्ड आपका प्रॉपर्टीज है कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए, इसका वर्चुअल बन रहा है क्योंकि मिरर के अंदर सिर्फ देखकर हम फील कर पाते हैं, ये नहीं डायरेक्टली बोल सकते कि यहाँ पे ये हमारा इमेज है। सिर्फ फील करते हैं कि मिरर के अंदर हमारा यहाँ पे बन रहा है। इसको वर्चुअल काल्पनिक इमेज बन रहा है, ना कि ओरिजिनल में इमेज बन रहा है। ओरिजिनल में किसी स्क्रीन पे एक ड्रॉन हो रहा है, एक काल्पनिक बन रहा है। तो इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल मीन्स काल्पनिक, आवाज सिर्फ आप उसको फील करते हैं वहां पे, और इरेक्ट मीन्स सीधा। फोर आपका हो गया, इमेज इज laterally inverted। फोर आपका ये हो गया कि इमेज जो होता है वो लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, उस इमेज में ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट पार्ट होगा वो राइट दिखेगा, और ऑब्जेक्ट का जो राइट पार्ट होगा वो इमेज में लेफ्ट दिखेगा। इसी घटना को बोला जाता है लेटरल इन्वर्सन। तो यहाँ पे इमेज जो बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। इमेज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड में ये होता है कि मिरर का एक प्रॉपर्टीज होता है, प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टीज होता है कि वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है, उस इमेज को ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री से रोटेट कर देता है। जैसे कि हम ऐसे में खड़ा है, तो हमको मेरा जो इमेज बन रहा है उसको मिरर क्या करेगा, 180 डिग्री से रोटेट कर देगा। हम ऐसे खड़ा है 90 डिग्री और 90 180 ऐसे हो गया। तो जो मेरा लेफ्ट था, लेफ्ट के जगह पे राइट दिखेगा, और जो मेरा राइट था उसके जगह पे अब क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। इसी घटना को बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन। नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा बच्चे, इफ
an object is moving x distance towards the mirror, then image move x distance towards the mirror, but 2x distance towards the ऑब्जेक्ट। यहां पे ए ऑब्जेक्ट है, ए अगर मिरर की तरफ एक्स डिस्टेंस कवर करता है, यहां पे अगर एक्स डिस्टेंस ए तो हमारा कि पहले से मान लीजिए दूसरा डिस्टेंस ए है, अगर ये ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस कवर करके मानते कि यहां पे पहुंच गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट सॉरी मिरर इमेज है वो भी एक्स डिस्टेंस कवर करेगा मिरर की तरफ। लेकिन अब देखिए यहां से ए चला एक्स इसके तरफ, तो अब ए डिस्टेंस कितना बच गया, ए माइनस एक्स। अब ए इधर की तरफ आया तो पहले ए था तो ए था, तो अब ए भी डिस्टेंस बचेगा ए माइनस एक्स। तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट को एक्स डिस्टेंस चलने की वजह से ए भी एक्स डिस्टेंस आ रहा है मिरर की तरफ। लेकिन देखिए तो अब पहले टोटल डिस्टेंस कितना था, पहले टोटल डिस्टेंस ए और ए 2a, इसको यहां पर अगर लाते हैं तो पहले डिस्टेंस था टोटल 2a, अब टोटल डिस्टेंस देखिए तो 2a माइनस 2x। तो माइनस 2x क्यों इसमें से अब सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए सब्सट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि ये जो इमेज है, इमेज ऑब्जेक्ट के तरफ 2x डिस्टेंस मूव कर गया, जिसके वजह से अब डिस्टेंस 2x से क्या हो गया, कम हो गया। डेट मीन्स आप 5 मीटर मिरर की तरफ चलते हैं तब आपका इमेज आपके तरफ 10 मीटर, आप 10 मीटर चलिएगा मिरर की तरफ तब आपका इमेज आपके तरफ 20 मीटर, यानी कि दुगना डिस्टेंस इमेज कवर करता है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। जब कोई ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस कवर करता है मिरर की तरफ तब उसका इमेज 2x डिस्टेंस कवर करता है मिरर की तरफ। तो ये है आपका। इसी तरह जब आप भी वेलोसिटी से चलेगा मिरर की तरफ, मानते हैं कि आप 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तब आपका इमेज जो है वो आपकी तरफ 20 मीटर पर सेकंड से, इसलिए क्योंकि 10 मीटर आप मिरर की तरफ चल रहे हैं और 10 मीटर वो भी मिरर के नजदीक आ रहा है, तो 10 और 10 20 उसी टाइम में उसी क्षण 10 और 10 20 हो रहे हैं। आप अगर 5 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ चल रहे हैं तो 1 सेकंड में आप 5 मीटर चलते हैं, तो वो भी मिरर की तरफ 5 मीटर है, तो 1 सेकंड में 5 मीटर आपने चला मिरर की तरफ और 5 मीटर वो आया मिरर की तरफ, तो 5 और 5 टोटल 10 मीटर डिस्टेंस हो गया और टाइम वही 1 सेकंड है। डेट मीन्स आप एक भी वेलोसिटी से चल रहे हैं मिरर की तरफ तब आपका इमेज जो होगा वो 2v वेलोसिटी यानी कि दुगना वेलोसिटी से आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। मैं उस बात को भी लिख देता हूं 6। If an object moves with v velocity towards the mirror, then the image moves with v velocity towards the mirror, but 2v velocity towards the ऑब्जेक्ट। अगर आप v वेलोसिटी से चल रहे हैं तब आपका इमेज आपके तरफ 2v वेलोसिटी से आता हुआ नजर आएगा। तो ये आपके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है और भी जो है आगे मैं लिख रहा हूं।
तो आपका नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक, इसको मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। तो सिक्स नंबर जो केस था वो आपको मैं अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। तो ये बच्चे, जैसे कि एक मिरर है, मिरर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट, मिरर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट मानते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। अभी इस पोजीशन पे था, 5 मीटर पर सेकंड, इसके बीच का डिस्टेंस हमने माना x मीटर, तो इसका इमेज भी इसके तरफ आता हुआ नजर आएगा। इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, x मीटर। तो जब ये 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में ये 5 मीटर चला इधर की तरफ, और ये भी 1 सेकंड में 5 मीटर इधर की तरफ चला। तो देखिए ना, अब इधर का डिस्टेंस कितना रहा, पहले था x, ये जब 5 मीटर चल दिया 1 सेकंड में, तो x माइनस 5। अब इसका कितना डिस्टेंस रहा, वो भी x माइनस 5 होगा। तो पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो पहले का डिस्टेंस d इक्वल टू 2x, अभी का डिस्टेंस मानते हैं कि d डैश हो गया, तो x माइनस 5 प्लस x माइनस 5, तो x माइनस 5 प्लस x माइनस 5, यानी कि 2x माइनस 10। तो पहले था डिस्टेंस 2x, अब डिस्टेंस हो गया सॉरी 2x माइनस 10, यानी कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कमा दोनों के बीच, 10। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला ये इसके तरफ, 10। कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, तो 10 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, बट इमेज इसके तरफ कितना से आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब x वेलोसिटी से चलेगा या v वेलोसिटी से, तो उसका इमेज दोगुना वेलोसिटी से उसके तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। आप x डिस्टेंस चलेगा तो इमेज आपके तरफ 2x डिस्टेंस, आप x वेलोसिटी से चलेगा तो इमेज आपका 2x वेलोसिटी से आपके तरफ आएगा। और नेक्स्ट है आपका लेटरल इन्वर्सन। बता दिए कि लेफ्ट का राइट होता है और राइट का लेफ्ट होता है। Next, 7th number. The length of a plane mirror should be half of the object that placed in front to see full image। किसी प्लेन मिरर का लेंथ, the length of a plane mirror should be half of the object that placed in front to see full image। किसी ऑब्जेक्ट के फुल इमेज देखने के लिए मिरर का जो लेंथ है वो उस ऑब्जेक्ट का हाफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिरर का हाफ होना चाहिए। जैसे कि मैं दिखाता हूं, एक्सपेरिमेंटली मैं दिखाता हूं। यहां पर एक मैंने मिरर ले लिया, ये, और यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लिया हमने कि क्या है, ऑब्जेक्ट। ये छोड़िए ना, एक कोई व्यक्ति को ले लेते हैं। तो व्यक्ति कब दिखाई देगा,
जब इसका हेड से रिफ्लेक्टेड होने वाली लाइट आकर के आंख पर पड़े, तो इसको थोड़ा जूम करके लेते हैं बड़ा सा। मानते हैं कि ये जो व्यक्ति है, यहाँ पर इसका हेड है, यहाँ पर उसका आई है, और यहाँ पर उसका फुट है। हेड, आई, ऐसे भी आप ले सकते हैं, और ये हो गया फुट। तो कब दिखाई देगा? जब हेड से भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इसके आई तक आकर के पड़े। यहां पर आई हम बना लेते हैं, ये तो जब हेड से भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आकर के इसके आई पर पड़े, और फुट से भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आकर के इस पे आंख पे पड़े, तब जाकर के ये दिखाई देगा। एक्चुअली में ये लाइट दिखाई देगा यहां से आता हुआ, और ये दिखाई देगा यहां से आता हुआ, और ये बनेगा इसका इमेज। और एक जैसे सीधे जाएगा वैसे सीधे ही आएगा। ऐसे जो सीधा जाएगा वो सीधा आएगा। तो अब देखिए, अगर ये यहां से डिस्टेंस x होगा, तो ये भी डिस्टेंस x। अब अगर ये हम मान लें कि ये लेंथ y होगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 2y, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। ये पूरा नेम देते हैं O P Q R S T U हो गया। तो ये जो ट्रायंगल है O Q P और O U T आपस में क्या हो जाएगा? सिमिलर होगा, क्योंकि ये इसका 90 है, ये भी इसका 90 है। ए एंगल दोनों में कॉमन है, तो थर्ड एंगल अपने आप से इक्वल हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ये दोनों लाइन काट रहा है, तो ये जो थर्ड वाला लाइन होगा या बेस वाला लाइन, इसका जस्ट दुगना होगा। तो ये y है, तो ये 2y, इसको अगर हम y डैश मान लें, तो ये हो जाएगा कितना? 2y डैश। बाहर भी इसको निकाल करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो आपका हो गया इधर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अक्सर होता है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? तो हाइट ऑफ इमेज ए है 2y प्लस 2y डैश, 2y प्लस 2y डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कुछ h मान लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने क्या मान लिया कि h। ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? 2, तो y प्लस वाई डैश इज इक्वल टू h, इसलिए y प्लस वाई डैश इज इक्वल टू h बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और y प्लस वाई डैश क्या है? लेंथ ऑफ द मिरर है, लेंथ ऑफ द मिरर है, इक्वल टू h बाई 2। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को, अब इधर ये जो मिरर है ये ऐसे ही है, इसका कोई जरूरत नहीं है। यहां से इस ट्रायंगल को आप बाहर भी निकाल करके दिखा सकते हैं। देखिए, एक मैं निकाल करके दिखाई देता हूं। ओ पी, इस ट्रायंगल को ऐसे बाहर निकालेंगे, यहां पर ओ पी क्यू, ओ पी क्यू।
ओ पी क्यू, और यहाँ पे यू और टी, यू और टी। इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को अगर हम x मानते हैं तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये ट्रायंगल दोनों ए और ए पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ यू टी और ट्रायंगल ओ क्यू पी आपस में सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा? क्योंकि इसका ये और इसका 90 डिग्री इक्वल है। ओके, दूसरा ये दोनों आपस में पैरेलल है और ए लाइन कट रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ए इक्वल टू ए, और ए तो दोनों में कॉमन है ही, उसमें भी और इसमें भी है, तो तीनों एंगल से भी एक कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट सिमिलरिटी है। तो जब सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शन में होता है, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं पी क्यू बाई यू टी इज इक्वल टू पी क्यू बाई यू टी इज इक्वल टू ओ पी बाई ओ टी। तो पी क्यू बाई यू टी, यू टी को यहाँ पर हमने y मान लिया था, तो y मान लीजिए, y इज इक्वल टू ओ पी, यहाँ से यहाँ तक x और x, 2x बाई ओ टी, x खत्म हो गया, इसलिए यहाँ से पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, 2y, जो कि मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया था। ऐसे भी सिमिलर ट्रायंगल में होता है, ये दोनों मिड पॉइंट को मिला रहा है, तो ये जो होता है ये वाला लाइन इसका जस्ट दुगना होता है। आप फिर हम पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो ये दुगना हो गया, यहाँ से ये भी दुगना, तो यहाँ से ये मैंने आपको करके दिखाया। फिर से इसको एक बार दिखाते हैं। चलिए, तो इसमें देखेंगे हमें ये कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो दिखा दिया कि ये इसका जस्ट ये दुगना है और इसका भी ये दुगना है। अगर y डैश है तो ये 2y डैश, यहाँ से सिमिलरिटी से भी मैंने शो किया है, आप देखिएगा। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने लिखा है। तो हाइट ऑफ इमेज देखिए तो 2y प्लस 2y डैश होगा, 2y प्लस 2y डैश इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने h मान लिया, इसलिए यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है दोनों में, तो y प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एच, इसलिए y प्लस वाई डैश इक्वल टू एच बाई 2। और देखिए तो y प्लस वाई डैश क्या है, ये तो यहाँ पे t, यहाँ पे ये पॉइंट है, y प्लस वाई डैश लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी लेंथ ऑफ मिरर है, इसलिए लेंथ ऑफ मिरर इक्वल टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 2। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज देखने के लिए मिरर का हाइट या मिरर का लेंथ ऑब्जेक्ट के लेंथ का हाफ होना चाहिए, तो यह देख लीजिएगा। ओके, तो थैंक यू बच्चे। अगर अच्छा वीडियो लगे, समझ में आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप मेरे चैनल को, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा।